इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। देवाधिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में आपकी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, आज आप सभी लोग श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अयोध्या से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान देख और सुन रहे हैं। मैं पूज्य श्री के श्री चरणों में शंका समाधान के लिए निवेदन करूं, उसके पूर्व देश और दुनिया में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे सभी भव्य जनों का और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों का सकल दिगंबर जैन समाज अयोध्या नगर भोपाल की ओर से, संपूर्ण सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम पूज्य श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तजनों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। तो दोनों हाथों को जोड़ें, पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और आइएगा बंधु, आज का ये मांगलिक कार्यक्रम पूज्य श्री अभिरुचि से लगातार पद विहार करते हुए आज अयोध्या के इस भव्यतम जिनालय में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सायंकालीन शंका समाधान का यह सत्र प्रारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले उन पुण्यशाली परिवारों के लिए यहाँ पर आमंत्रित करूंगा जो आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए अपेक्षा होगी आप लोग जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान करेंगे। बंधुओं, आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं श्रीमती विजय, श्रीमती सूत्रधार के रूप में श्रीमती संगीता अजमेरा, विशाल अजमेरा, श्रीमती संचिता अजमेरा, विहान अजमेरा, सान्विक अजमेरा, वीरेंद्र अजमेरा जी परिवार गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में, श्री शिखर अजमेरा जो भाई हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिरुचि भोपाल से एक गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं और आप अपनी स्क्रीन पर उन परिवार की फोटो देखेंगे। श्रीमती मानक देवी, नरेंद्र कुमार जी सेठी, श्री सुमित, अलका जी सेठी, श्रीमती सीमा, श्रीमती सरिता जैन, अलकापुरी भोपाल से आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें। श्रीमती मानक देवी, नरेंद्र कुमार जी सेठी, श्री सुमित, अलका जी सेठी, श्रीमती सीमा, श्रीमती सरिता जैन, अलकापुरी भोपाल, पधारिएगा। संपूर्ण परिवार के लिए हमें यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और आपके सम्मान के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री इंद्र कुमार जी सेठी, इंदौर से गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और साथ में विशाल जी जैन जो इंदौर से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी। कृपया पधारें और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें और आप अनवरत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में इन उदार मना दानदातारों का सम्मान करेंगे। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। सम्मान करने वाले एक तरफ हो जाएंगे, सम्मान करता एक तरफ। प्रतीक चिन्ह, गुणायतन का प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान करेंगे। हाँ, बस इसकी प्रतीक चिन्ह गुणायतन का। आपकी तालियां बहुत कमजोर होती हैं, ये उदार मना दानदातार हैं जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आइएगा बंधु, साथ ही गुणायतन से संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं श्री चंद्रगुप्त जी
राजेंद्र कुमार जी जो संवेद शेखर तीर्थराज में जुड़े हुए हैं, उनकी फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुणायतन से पहले ट्रस्टी के रूप में जुड़े थे, आज वे संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं। श्री चंद्रगुप्त राजेंद्र कुमार जी पाटिल, श्रीमती नीलम चंद्रगुप्त जी पाटिल दुबई से, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से आप उनका भी सम्मान कीजिएगा। बंधुओं, हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, श्रीमान शिखर चंद जी जैन, शर्मिला जैन, रिजू जैन, शुभम कुमार जैन, आशीष जैन, अशोका गार्डन भोपाल से। संपूर्ण परिवार को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें। श्रीमान पधारिएगा संपूर्ण परिवार। श्रीमान शिखर चंद जी जैन, शर्मिला जैन, रिजू जैन, शुभम कुमार जैन, आशीष जैन, अशोका गार्डन से कृपया पधारें। और आपके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अशोक जी सविता जी जैन जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, और साथ में विकास जी गोधा, कृपया पधारें। आज जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे और आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिएगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। और इसके बाद जो गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में ही जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। हेमपाल जी सिंघई, आदित्य पाल सिंघई, ऐश्वर्या सिंघई, स्वाति अरिशा सिंघई, संपूर्ण सिंघई परिवार के लिए जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, कृपया पधारें। हेमपाल सिंघई, आदित्य पाल सिंघई, ऐश्वर्या सिंघई, ख्याति एवं अरिशा सिंघई, संपूर्ण सिंघई परिवार। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मुकेश जी जैन जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, और प्रशांत जी जैन गुणायतन के ट्रस्टी, कृपया अजय जी जैन जैन को कृपया वे भी पधारें सम्मान की इस श्रृंखला में सम्मिलित होने के लिए। आपकी करतल ध्वनि अहर्निश लगातार दोनों हाथ ऊपर उठा करके उदार मना दानदातार हैं जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। इनकी तो घोषणा कर ही दी, ठीक है ना, बाकी जी आप करेंगे। हाँ चलेगा। हाँ प्रशांत जी आप इस तरफ आ जाएं, सम्मान करने वाले एक तरफ और सम्मान जिनका हो रहा है वो एक तरफ। बंधु हम आपके लिए बतला दें, पूज्य महाराज श्री का आज पावन सानिध्य अयोध्या वालों के लिए प्राप्त हुआ है। अयोध्या नगर कल प्रातःकाल महाराज श्री की मंगल आहारचर्या अहिंसा विहार में संपन्न होगी, और कल सायंकाल का शंका समाधान और परसों सुबह की आहारचर्या सोनागिरी से संपन्न होगी। तो ये 2 दिन के कार्यक्रम हमने आपके लिए बतलाए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से जिन जिन लोगों के लिए सौभाग्य और सानिध्य मिल रहा है। और अब दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम पूज्य श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में आगे के शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करते हैं। जब लोग पूज्य वनमुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, महाराज जी के चरणों में नमन नमस्तु। ओम गुरु चरणों में चलते हैं। और आज का यह शंका समाधान का सत्र, जैसे राम अयोध्या में आए थे वैसे ही आज आप सबके हृदय में विराजित राम भी इस अयोध्या नगर में, और जैसे वहाँ अडवाणी हुई थी वैसे ही अडवाणी आज आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से धूमधाम से की। और अब प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आर के जैन साहब। कल जहाँ विराम हो गया था वहाँ से शुरुआत है। जो गुणायतन के ट्रस्टी तो हैं ही, आज वे सेवायतन के ट्रस्टी भी बन रहे हैं। ऐसे आर के जैन साहब बिजली नगर कॉलोनी, और मैं चाहूँगा वहीं पर प्रश्न के बाद में उनका सम्मान आ जाए। वरिष्ठ अपने बीच में, हाँ सम्मान करता प्रशांत जी जैन भोपाल जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वे वहीं पर उनका सम्मान कर देंगे। नमोस्तु। विकास जी गोदा शिरोमणि संरक्षक हाँ आ जाएंगे वे भी। नमोस्तु गुरुवर। मेरे प्रश्न इस तरह से हैं, बीते समय की भरपाई कैसे संभव बनाई जा सकती है? दूसरा है, रेडियो सुनना भी क्या पूरी तरह सोशल मीडिया में आता है क्या? इसे सुना जाए या नहीं? हो स्वयं को दुनिया का सबसे कमजोर प्राणी माने तो इसमें क्या दोष लगेगा? बहुत अच्छा सवाल। बीते समय की भरपाई कैसे की जाए, पहला सवाल। देखिए, बीते समय की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन बचे समय के उपयोग से बीते समय की
छूटी हुई कमाई को पूरा किया जा सकता है। नमस्ते। तो हमारे पास जो समय बचा है उसको सही तरीके से उपयोग करें। एक कहावत है, बीती ताही विचार के आगे की सुध ले। हम बीत गई उसको भूल जाए, आगे की सुध ले। अब क्या है दूसरी बात, रेडियो सुनना सोशल मीडिया में आएगा क्या? अगर रेडियो में अच्छी बातें सुनते हैं तो वो वर्तमान में सोशल मीडिया की जो विकृतियाँ उससे बच सकते हैं। लेकिन रेडियो में भी दिन भर गाना ही सुनते रहे तो सोशल मीडिया तो नहीं, पर दुष्श्रुति में वो आएगा। तो ये दुष्श्रुति, हाँ, गाने की तो उम्र है ही नहीं सर। मैं अब आपकी उम्र वाले ज्यादा गाते हैं आर के जैसा। सवाल है कि पीछे भी सुनो, एक किस्सा सुनाते हैं। पीछे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं ना। हाँ अब पीछे पढ़ने की भी उम्र नहीं बची है। हाँ, अभी जितने भी महिला संगीत होते हैं ना, उसमें आपकी उम्र वाले एकदम एंगल मिला के चेयर लगाते हैं। आप देख लीजिए, ये तो देखो मन का खेल है। पर मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आप पे हो विरक्ति के संस्कार मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, पर उम्र से व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। सारा खेल मन से होता है। जिसका मन मुड़ गया वो जवानी में भी बैरागी हो जाता है, और जिसका मन न मुड़ा वो बुढ़ापे में भी आसक्त रहता है। आपने पूछा है कि क्या रेडियो को हम सोशल मीडिया का अंग मान सकते हैं? अपेक्षाकृत रेडियो में भटकाव कम है, लेकिन किससे सुन रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या सुन रहे ये महत्वपूर्ण है। तो आपको देखना है, अनावश्यक चीज़ों से अगर हम अपना संबंध जोड़ते हैं तो अंततः हमारे लिए हानिकारक है, हमें उससे बचना चाहिए। तीसरा सवाल आपने क्या किया? स्वयं को सबसे कमजोर आदमी मानना क्या गलत है? देखिए, अगर इसे हम कहें तो दोनों दृष्टियां हैं। स्वयं को कमजोर मानना इस दृष्टि से कि हमारे मन में अहंकार ना हो तो कोई बुरा नहीं, लेकिन स्वयं को कमजोर इस तरीके से मानना कि अपने आप को अशक्त मानकर हीन भावना से ग्रसित हो जाए तो गलत है। न दैन्यम न पराभवम। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो न तो हमें खुद को कमजोर मानना चाहिए और न ही अपने आप को सर्वोपरि मानना चाहिए। बस यही सोचना चाहिए, जो मैं हूँ वही सब हैं, जो सब हैं वही मैं। वो तो मैं पीछे आपके पीछे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए मैं जो है ये कमजोर मानता हूँ अपने आप को। नहीं, इस अर्थ में कमजोर हूँ, लेकिन प्रार्थना करो कि जल्दी मैं बलजोर हूँ और आगे बढ़ूँ। बहुत और इनके सम्मान के लिए शिरोमणि संरक्षक विकास जी गोदा और साथ में ही प्रशांत जी जैन ट्रस्टी दो प्रशांत है, दोनों आ जाओ। हाँ, दोनों प्रशांत जी आ जाए। स्मृति चिन्ह देते हुए आज जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं श्री सेवायतन से, उनका सम्मान कर रहे हैं। आप लोग तालियों से स्वागत करते हैं। और उसके बाद में श्री दिनेश जी, श्रीमती सुब्रा जी जैन शिकागो USA से जो संस्थापक सदस्य हैं गुणायतन के, और उन्हीं के साथ में श्रीमती ज्योति मनोज जी जैन जबलपुर साथ में रहेंगी। श्रीमान नरेंद्र जी टोंगिया, श्रीमती प्रतिभा जी टोंगिया, उनका सम्मान कर देंगे वहीं पर, जो अध्यक्ष है साकेत नगर जैन मंदिर के। और राजेश जी जैन IAS, वे भी उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन के ट्रस्टी दिनेश, श्रीमती सुब्रा जैन शिकागो का। प्रश्न के बाद में, पहले प्रश्न कर लें, उसके बाद में वही सम्मान करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अभी फरवरी के शुरुआत में हमारा भारत आना हुआ। शिखर जी के पश्चात काशी, अयोध्या के परम पावन तीर्थों का भी लाभ लिया, लेकिन दुख इस बात का है कि इन शाश्वत तीर्थों की हालत अधिकतर जर्जर है या उनके महत्व से बहुत अधिक कम है। जैसा कि सभी को ज्ञात है, काशी में हमारे 4 तीर्थंकरों के 4 कल्याणक हुए हैं। अयोध्या जी तो हमारे शाश्वत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। इस हुंडा अवसर्पणी काल में भी 5 तीर्थंकर वहाँ पर जन्म लिए हैं, लेकिन उन सभी तीर्थों की जो हालत है बहुत ही गंभीर है। तो मेरा प्रश्न यह है गुरुवर कि आप जैसे गुरुवर लोगों का आशीर्वाद पाकर हम कैसे उन तीर्थों का विकसित कर सकें और हम लोग उसमें क्या कल्याण कर सकें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राजेश जी और दिनेश जी और शुभ्रा जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये अमेरिका शिकागो में रहने के उपरांत भी बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ श्रावक हैं
हमेशा आते रहते हैं और स्वाध्यायशील भी है। आपने जो भावना व्यक्त की है, निश्चित हमें इन क्षेत्रों के विकास के लिए ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। हमारे ये जो क्षेत्र पिछड़े हैं, निश्चित ये हमारी उदासीनता का प्रतिफल है। यदि हम पहले से जागरूक होते तो ज़रूर इन क्षेत्रों को हम आगे बढ़ाते। अब काशी हो और अयोध्या विश्व के मानचित्र पर बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए हम सब की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे क्षेत्रों के लिए ठोस कार्य योजना बनाएं और उनको एक अच्छा स्वरूप प्रदान करें। बहुत सुंदर। हाँ, मैं चाहूँगा राजेश जी IAS और नरेंद्र जी टोंगिया वहीं पर उनका सम्मान कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से सम्मान उनका भी कर दें। और उसके बाद में हाँ, प्रतिभा जी जो है टोंगिया वे सुब्रा जी का सम्मान कर रही हैं। आप लोग तालियों के साथ में उनका भी साथ दे दें। और तैयार रहेंगी जैन महिला मिलन अयोध्या परिक्षेत्र अध्यक्ष सुशीला जैन बाटलीवाल, वे अपने पूरे समूह के साथ में। और उसके बाद में हरपाल सिंह जी सरदार जी तैयार रहेंगे, जो नियमित रूप से पूज्य महाराज श्री जी को सुनते रहते हैं। सुशीला जी अपना प्रश्न करें अपने पूरे मंडल के साथ में, और सरदार जी उसके बाद में तैयार रहेंगे। शंका समाधान प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक, परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निर्वेक सागर जी महाराज जी के ओ बोलो बोलो बोलो। हाँ, आशीर्वाद। छिल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारा प्रश्न जो है बड़ा सामायिक है। क्या है कि हम सभी महिलाएं अपने कई वर्षों से सामाजिक सेवा कार्य करते आ रहे हैं। हमें काफ़ी प्यार, सम्मान और वात्सल्य भी मिलता है, पर कई बार हमारे प्रति हमारे ही सहधर्मी बंधु से या जैनेतर बंधु से कुछ अनुचित व्यवहार हो जाता है। तो हमारा प्रश्न ये है गुरुवर कि हम उनके अनुचित व्यवहार को कितनी सीमा तक सहन करें या बर्दाश्त करें, और अगर विरोध करें तो विरोध की सीमा हमारी क्या होनी चाहिए? कृपया हम सबको मार्गदर्शन देवें। देखिए, अच्छा कार्य करने वाले को थोड़ी बहुत बातें तो झेलनी ही पड़ती है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अपनी खाल थोड़ी मोटी कर लो, झंझट ही खत्म हो। आप ज़्यादा इन बातों से प्रभावित होंगे तो जो आप करना चाहते वो नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव कहा करते थे कि मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिसह, अपने मार्ग में स्थिर बनाए रखने के लिए हमें परिसहों को सहना चाहिए। मुनियों के 22 परिसह हैं, आप लोगों की यही परिसह है। अगर कोई ऐसी बातें होती है तो उनको इग्नोर करो, नज़रअंदाज कर दो, और यदि आप उनको नज़रअंदाज करेंगे तभी आप अपने लक्ष्य में स्थिर हो पाएंगे। यदि ऐसे लोगों की बातों से प्रभावित होकर आप उन बातों को पकड़ करके बैठ जाएंगे तो अंततः आप अपने लक्ष्य से डिगेंगे। इसलिए आपने पूछा किस सीमा तक? जब तक हमारा काम पूरा ना हो उस सीमा तक हमें बर्दाश्त करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हरपाल सिंह जी जो प्रतिदिन यहाँ भोपाल में भी अभी प्रतिदिन सुन रहे हैं और वैसे हमेशा यूट्यूब और जिन चैनल के माध्यम से सुनते रहते हैं, एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद राजुल महिला मंडल नेमीनगर भोपाल तैयार रहेंगी। बोलिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी, श्रावकों के चरणों में जय जिनेन जय जिनेन जय जिनेन। महाराज जी, मेरा प्रश्न एक तो ये है कि आपकी किताब 4 बातों का भाग 2 मैंने पढ़ा, जिसमें कि आपने लिखा है कि जवानी से बुढ़ापे तक जिस ढंग से जिए हैं आगे भी उसी ठर्रे पे जिएंगे क्या? और उसमें आपने लिखा मनुष्य जीवन पाया है तो इसका अब हम लाभ उठाएं, इसको निचोड़ें और इसका सार प्राप्त करें। तो ये हम लाभ कैसे उठाएं, सार कैसे प्राप्त करें और उसको कैसे निचोड़ें, ये मेरे
आपसे प्रश्न है। ओ बिल्कुल, जीवन का लाभ उठाना, जीवन का रस निचोड़ना, जीवन का सार पाना हम सबका ध्येय। आपने पूछा कैसे करें, तो बस मैं आपसे पूछता हूँ, जीवन की उपलब्धियों की तरफ ध्यान दें। हमारे जीवन की उपलब्धि क्या है, किसे मानते हो आप? प्रभु की पूजा पाठ, मेरा सोच। ये बड़ी ऊपरी उपलब्धि है। धन संपत्ति, पूजा पाठ, भक्ति, ये बाहर की चीज़ें। मूलतः आंतरिक उपलब्धि ही जीवन की उपलब्धि है। वह है शांति, वह है तुष्टि, वह है पवित्रता, वह है आनंद। अगर हमने जीवन में सब कुछ पाया और शांति नहीं पाए तो सब कुछ पा करके भी वो व्यर्थ है। सब पाया, संतोष नहीं तो पाने के बाद भी सब कुछ व्यर्थ है। खूब प्रतिष्ठा पाली पर पवित्रता नहीं तो वह भी अर्थहीन। और सब कुछ पाने के बाद मन में आनंद नहीं तो वो भी व्यर्थ है। तो जिससे शांति मिले, तुष्टि मिले, पवित्रता और आनंद हो, उसमें जीवन का रस है। उसे निचोड़ने की कोशिश कीजिए। यदि हम उसे निचोड़ने में समर्थ होते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है, अन्यथा फिर। गुरु जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है। बस थोड़ा पूछा गया संक्षेप में था। कर लें, अभी बहुत लोगों के नंबर है, कल आप देखिएगा। नमस्ते गुरुदेव। राजुल महिला मंडल, नेमी नगर, भोपाल, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में अपने बीच में जबलपुर से श्रीमती ज्योति जैन, जो 32 समाजों की हेलो। प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजुल वे महिला तैयार मंडल रहेंगी। की ओर से समस्त मुनि चरणों में बारंबार नमोस्तु छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, हमारी शंका है कि आजकल स्कूल्स में कई सारे फेस्टिवल ओकेजन सेलिब्रेट किए जाते हैं और बच्चों को भी उस गेटअप में आने को बोलते हैं, जैसे क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज और जन्माष्टमी पे राधा कृष्ण बनने को बोलते हैं बच्चों को। लेकिन महाराज जी, जैन धर्म का कोई भी पर्व स्कूल में नहीं मनाया जाता, तो हम सभी ऐसा क्या करें कि जैन धर्म के पर्व भी स्कूल में सेलिब्रेट किए जाएं, जिससे अहिंसामय विश्व धर्म के सिद्धांत बच्चों तक पहुंच बहुत सकें। अच्छी बात रखी। हम सबको चाहिए कि स्कूल के प्रबंधन से ये बात कहें, जी महाराज जी। मैनेजमेंट से कहें और उनको कहें कि हम सब, आप सब धर्मों के लिए करते हैं, अच्छी बात है। कम से कम हमारे बच्चों को जैन धर्म का भी पता लगे। जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है और इस भारतीय संस्कृति के विकास में जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। और आज भी जैन लोग संपूर्ण देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये बात उन्हें समझा करके कहें तो ये काम होगा। हमारी जागरूकता ही हमारी प्रासंगिकता को सुरक्षित रख पाएगी, इसलिए सभी को ये जागरूकता रखनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती ज्योति जैन, जबलपुर, जो जनहित में समर्पित। महाराज जी कह रहे भी महावीर जयंती आने वाली, सभी से अभी से लोग सोच ले कि इस बार महावीर जयंती के लिए हम सब लोग अवेयरनेस लाएंगे। बहुत सुंदर। 32 समाजों के अध्यक्ष श्रीमती ज्योति जैन अपने बीच में जबलपुर से वे प्रश्न कर रही हैं। और उसके बाद में इंद्र कुमार जी सेठी, गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न करेंगे। हे मेरे परम पूज्य गुरुवर, आपके श्री चरणों में नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, एक विशेष स्थान पर 2 दिन पूर्व पहले ही एक चिंतन चल रहा था, जिसमें ये रहा कि अगर हम कहीं पर बुराइयों को देखते हैं, कहीं पर कुछ गलत भाव को देखते हैं और अगर हम उस पर आवाज़ उठाते हैं, तो तर्क हमको ये मिला कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपनो और मुझसे बुरा न कोई। तो आशय समझ में नहीं आया। मैं विचलित हूँ गुरुवर इस प्रश्न से कि अगर क्या हम गलत बातों को बर्दाश्त करते जाए, उसको उस पर क्या उसका आशय होगा, क्या उसका तात्पर्य होगा गुरुवर? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। ये बात अच्छी है, लेकिन 2 चीज़। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत बुराई को देखना हमारे लिए दोष है। हमें सामने वाले के
बुराई को अनदेखा करना चाहिए। ये व्यक्तिगत दुर्बलता है, दोष है, हमें उससे क्या लेना देना। दूसरों के घर में बुहारी लगाने से हमें क्या मिलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति की ऐसी गलती जिसका परिणाम समाज, देश, परंपरा, संस्कृति और धर्म पर विपरीत पड़ता, जिसके कारण आपको किसी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राष्ट्रीय क्षति होती हो, तो उनसे बचना चाहिए, उनके प्रति सावधान होना चाहिए। उसे नज़रअंदाज करना हमारा धर्म नहीं है, ये तो गलत है। एक आदमी आतंकवादी है और हमें दिख रहा है, हमें मालूम है कि वो किसी की हत्या करने के लिए जा रहा है, और आप कहो कि हम क्यों बुरा देखें, जिसको जो करना है सो कर लो, तो ये देशद्रोह हो जाएगा, ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कोई व्यक्ति कैसा है, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी से हमें कोई रुचि नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति का देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, परंपरा के प्रति, संस्कृति के प्रति क्या आचरण है और उसका प्रभाव क्या होगा, इसके प्रति तो पूरी तरह सतर्क रहना ही चाहिए। ये नजरअंदाज करना पाप है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आगे महाराज जी के चरणों में नमस्कार। हाँ, इंद्र कुमार जी सेठी इंदौर से अपने बीच में जो डोनायत्री जी ट्रस्टी हैं, चातुर्मास में भी बहुत इन्होंने अपनी ओर से सेवाएं दी, और उनके साथ में विशाल जी भी इंदौर तैयार वहीं पर ही खड़े हो जाएंगे जो डोनायतन ट्रस्टी हैं। और उसके बाद में आज जो डोनायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं ऐसे श्री प्रदीप सुरवी पाटनी मिनाल, ये आज ही डोनायतन से जुड़े हैं। मैं चाहूँगा ये तैयार रहेंगे और इस सम्मान के लिए, इनके सम्मान के लिए महावीर जी जैन डोनायतन के सिद्धार्थ लेट सिटी जो डोनायतन के ट्रस्टी हैं, वे उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका सम्मान करेंगे। हाँ, इंद्र कुमार जी बोले। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी आजकल प्रायः देखा जा रहा है कि जैन समाज में शव यात्रा में महिलाएं जाने लगी है, वो अग्नि संस्कार भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, तो महाराज जी ये उचित है जैन धर्म के अनुसार? अब देखो क्या बोलूं, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अग्नि संस्कार, मैंने तो सुना पगड़ी संस्कार भी होने लगा। अब मुझे लगता आने वाले दिनों में बल्दियत भी माँ से होने लगे। ये परिवर्तन है। देखिए, स्त्री पुरुष को कम आंकना कतई उचित नहीं है, लेकिन परंपराओं को पूरी तरह बदल देना उचित नहीं। हमारी जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं उन्हें हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और उनको ध्यान में रख करके ही आगे का काम करना चाहिए। अभी जिस तरह के कार्य होने लगे हैं वो हमारी मूलभूत परंपरा के अनुकूल नहीं। फर्क, सवाल इसका नहीं है कि कोई अग्नि संस्कार स्त्री दे सकती है या नहीं दे सकती। दे देना कोई बहुत बहादुरी का भी काम नहीं है। अगर अग्नि संस्कार किसी स्त्री ने किसी का कर दिया तो कौन सी बहादुरी का काम किया? कोई उसे उपलब्धि के रूप में गिनना चाहिए क्या कि अपने बाप के अंत्येष्टि पर उसने अग्नि संस्कार देकर कोई बड़ा काम कर लिया, उनकी पीठ ठोके? क्या है? पगड़ी जहां तक मानने की बात है, वंश की बात होती है। कन्यादान के बाद उसका गोत्र परिवर्तित हो जाता है। वो जिस घर में गई उस घर की वंश वेल बनती। अब उसका गोत्र ही बदल गया तो वो उस वंश की संवाहिका बनी, उस वंश की बेल बनी, तो पगड़ी उस घर का बनना चाहिए। इस घर का कैसे? ये तो परंपरा से खिलवाड़ है। हमारे हजारों साल की जो एक परंपरा है, सांस्कृतिक पहचान है, वो छिन्न भिन्न हो रही। और ये सब पश्चिमी जीवन मूल्यों के अंधानुकरण का कुपरिणाम है। हमारे तथाकथित आधुनिकतावादी लोग ऐसी बातों की अब सराहना भी करने लगे, लेकिन ये कतई प्रश्रय देने के योग्य नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत गंभीर होंगे जिसे लोग आज नहीं समझ पा रहे। ये हमारी पहचान को खोने वाले, खंडित कर देगी। आज वंश परंपरा कैसे, आज वंश वृक्ष पूरा का पूरा देखा जाता था, तो कैसे चलेगा? तो ये चीजें निश्चित रूप से हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। हमें इनको कतई भी स्वीकार नहीं करना चाहिए।
और न ही इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आप ये सोचें कि बहुत अच्छा, मेरी दृष्टि से ये कुपरंपरा की शुरुआत है, इसका परिणाम कतई अच्छा नहीं लगेगा। करें जैसे हमारे यहाँ पहले भी ऐसे बहुत लोग हुए जिनकी बेटियां हुई, बेटा नहीं हुआ, तो कोई व्यवस्था की। दत्तक परंपरा से भी पीढ़ियां चली है, गोदनामे से पीढ़ियां चली है, और तभी आज हमें एक स्वस्थ परंपरा मिली हुई। अगर ये सब इसी तरह छिन्न भिन्न होते रहे तो आने वाले दिनों में हमें बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। महाराज जी, छोटी सी बालिका का एक प्रश्न है। बोलो। नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु छुलक जी। मेरे संख्या ये है कि जो आधे से ज़्यादा मतलब भगवान जी होते हैं वो पहाड़ियों पर चढ़ के ही क्यों उनको मोक्ष प्राप्त होता है? जो हमारे आखिरी 24 तीर्थंकर हैं उनको तो मतलब नीचे उन्होंने मतलब किया था और उनको नीचे ही मोक्ष मिला था, ऐसा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। एक बार तुम्हारा ही सवाल दूसरे रूप में पूछा गया। मुझसे पूछा गया कि प्रायः सभी जैन तीर्थ पर्वतों पर है, जैनों के सभी तीर्थंकर पर्वतों से मोक्ष गए प्रायः, और वैष्णव तीर्थ जितने वो नदियों के किनारे। ऐसा क्यों? उसका जो जवाब मैंने दिया वही जवाब मैं तुम्हारे सवाल के उत्तर में देना चाहता। मैंने कहा, देखो भाई, ये अलग अलग साधना की पद्धति का परिणाम। जैन धर्म पुरुषार्थ प्रधान धर्म, समझ गए? और हमें पुरुषार्थ करना यानी आगे चलना, अपने दम पर आगे चलना है। जैन धर्म में साधना है। साधना यानी अपनी प्रगति को अपने दम पर करना। पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, इसलिए ऊंचा चढ़ते हैं। और दूसरी परंपरा में भक्ति है, वो नदी है, नदी में केवल बहना पड़ता है, समझ गए? तो वहाँ बहाव है, यहाँ चढ़ाव है। इसलिए एक अंतर तो ये। दूसरा अंतर, जैन साधना में अग्नि तत्व की प्रधानता है। हम तपस्या की अग्नि से कर्मों को जलाते हैं, समझ गए? और वैष्णव परंपरा में भक्ति है, समर्पण है, वहाँ जल तत्व की प्रधानता है। तो हमारी तपस्या अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण हमने वनों में और बड़े बड़े पहाड़ों में तपस्या करने की बात की। हमारे तीर्थ वहाँ बन गए। और वहाँ जल तत्व की प्रधानता होने के कारण वो नदियों के तट पे रहे, समझ गए? अब अपना सवाल है कि महावीर भगवान वो तो जमीन से गए, ऊपर से क्यों नहीं गए? उनने हम लोगों का ख्याल रख लिया, ऐसा समझ कि ज़्यादा चढ़ना ना पड़े। लेकिन एक रहस्य की बात कहता हूँ। पावापुरी में जो अभी आप सरोवर के मध्य भगवान महावीर का निर्वाण मानते हैं ना, स्थान तो वही है। लेकिन उस समय ये सरोवर पूरा नहीं था, एक ऊंचा टीला था। पावापुरस्य बहिरुन्नत भूमि देशे पद्मोत्पला कुलवताम सरसाम ही मध्य, कि पावापुरी के बाहर एक टीला था ऊंचा, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे पोखरियां थी जिसमें कमल खिले हुए। उनके मध्य भगवान उस ऊंचे स्थान पर खड़े हुए, ध्यान करके वहां से निर्वाण हुआ। टीला जैसा, पहाड़ नहीं था। और उनके निर्वाण के बाद इतनी जनता उमड़ी, इतनी जनता उमड़ी कि उस जगह की रज लेने से वहां गड्ढा हो गया, समझ गए? और बाद में ऐसा कहा जाता है कि उसे वहां के राजा ने पूरा तालाब बनाकर भगवान के निर्वाण स्थली के रूप में विकसित किया, समझ गए? ये एक विशेष बात आप सबको ध्यान देने की योग्य है। तो ये तीर्थंकरों के निर्वाण स्थल का
मूल कारण हो सकता है। और अब मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, श्री प्रदीप जी सुरभि जी पाटनी, मिनाल रेजिडेंसी, और उनको गुणायतन की स्मृति चिन्ह दे रहे हैं, गुणायतन का स्मृति चिन्ह दे रहे हैं महावीर जी जैन, सिद्धार्थ लेट सिटी, गुणायतन ट्रस्टी। प्रश्न भी है क्या आपका? और प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं मुकेश जी जैन, मिनाल रेजिडेंसी, जो शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में अपने बीच में दिल्ली से मनोज जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, सपत्नीक, वे अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु गुरुवर, क्या बिना असत्य बोले व्यवसाय में सफलता मिल सकती है गुरुवर? और कैसे पता चलेगा कि मेरा जीवन सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा महाराज जी? बिना असत्य बोले व्यापार में सफलता नहीं मिल सकती। मैं तो कहता हूँ सत्य बोलने से ही ज़्यादा सफलता मिले। व्यापार में जो झूठ बोलते हैं वो अल्पकालिक सफलता पाते हैं, और सच बोलते हैं वो दीर्घकालिक सफलता पाते हैं। आप देखिए आजकल बिजनेस के ट्रेंड में पता चल गया, आपकी विश्वसनीयता ही आपके व्यापार की प्रगति का आधार है। और विश्वास का आधार क्या है? सत्यम विश्वास आहारम, सत्य विश्वास का आधार है। विश्वास आधारम सत्यम, तो विश्वास कायम करो। झूठ बोलोगे लेकिन वो झूठ तभी तक चलेगा जब तक उस पर सत्य का आवरण होगा। जिस दिन वो पर्दाफाश होगा ना, सड़क पर आ जाओगे। इसलिए सत्य के प्रति निष्ठावान जरूर बने। महाराज जी कैसे पता चलेगा जीवन सफल हो रहा है कि नहीं? देख लो, तुम जहाँ हो वहाँ से आगे बढ़ रहे हो तो उसको सफल मानना, और नहीं है तो समझना भी पिछड़ गए। ओम। नमस्ते महाराज। दिल्ली से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी मनोज जी जैन सपत्नीक, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। साथ में डॉक्टर, और साथ में डॉक्टर धन्य कुमार जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। दोनों ही गुणायतन के ट्रस्टी। जोरदार तालियों से आप लोग अपने अतिथि का स्वागत, अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में मैं आवाज़ दे रहा हूँ बंधुओं, जन जन तक गुरुवर की वाणी आपके इसी अयोध्या नगर के गौरव हैं, और जिन पर गुरु कृपा विशेष बरसती रहती है, ऐसे विकास जी गोदा अपने परिवार के साथ में, और साथ में अजय जी जैन को प्रशांत जी चौधरी भी तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जब हम अपने जीवन को पीछे की तरफ देखते हैं तो ऐसे लगता है जीवन का बहुत बहुभाग निकल चुका है। और उसके बाद में डॉक्टर संजीव कुमार जी जैन अपने बीच में सीपेट के जॉइंट डायरेक्टर और हेड हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में समस्त भोपाल समाज की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपका हमेशा समाज के ऊपर आशीर्वाद रहा है, भोपाल समाज पे। गुरुवार आपके सानिध्य में 2000 में और 2020 में भव्य शिव चक्र विधान मंडल आयोजन हुआ था, और आप ही के सानिध्य में अभी 2025 में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ, जो कि एक ऐतिहासिक प्रोग्राम आपके सानिध्य में रहा है। गुरुवार, हमारा दिल मांगे मोर, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि 2025 का पावन वर्षायोग हमारे भोपाल समाज को मिले, इसके लिए हम आपका बहुत दिल से आभारी। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी आवाज़ को और प्रबल बना लीजिए और भावना भाइये, असंभव कुछ नहीं है। अगर आपका पुण्य जगेगा तो हो जाएगा। और भाई सपना देखने में क्या हानि, सपना तो अच्छा ही देखना चाहिए। चलिए आगे। डॉक्टर संजीव जी कुमार जी जैन सिपेट के जो साथ में प्रशांत भी रहेंगे दोनों। हाँ दोनों। और साथ में संजय जी जैन, प्रशांत जी जैन, संजय जी जैन और प्रशांत जी जैन भोपाल भी उनके साथ। संजय अलग, संजय मिलिट्री वाले। नमोस्तु गुरुवार। नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि विगत दिवस जब टीटी नगर में कार्यक्रम के दौरान यह चर्चा आई थी कि जो बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या अन्य कॉलेज हैं, उनमें मेस में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीज़ें बनती हैं। उसके लिए मेस के डायरेक्टर, उनके डायरेक्टर साहब ने, शुक्ला साहब ने बोला था कि हम अपने इस साल से अपने इसमें शाकाहारी मेस प्रोग्राम करेंगे। बट गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा देश में बहुत सारे संस्थान हैं बड़े बड़े, हमारे बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, समाज के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है।
क्यों ना ऐसा कुछ प्रयास किया जाए कि सभी जगह हम इस चीज को रोकने का प्रयास करें। बहुत बहुत सुंदर प्रस्ताव आपने रखा है। ये प्रयास हम लोगों को करना चाहिए, सभी शाकाहारियों को मिलकर करना चाहिए। इसे शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान है उनमें संबंधित विभाग के स्तर पर हमें संपर्क करना चाहिए। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार बड़ी गंभीर और संवेदनशील सरकार है और उन तक अगर ये बात पहुंचाई जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और मैं तो कहूँगा अभी का बहुत अच्छा मौका है, मध्य प्रदेश वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है ओम, कि इनके यहाँ आज ठीक है, आज देश के प्रधानमंत्री शुद्ध शाकाहारी, राष्ट्रपति महोदया शुद्ध शाकाहारी और आपके प्रदेश के मुखिया भी शुद्ध शाकाहारी। तो अभी तो आपका राज है, अगर अभी नहीं संभलेगा तो कब संभलेगा। तो शाकाहार के प्रति जागरूकता सभी को रखना चाहिए और ये मौका है, आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। महाराज जी, इसके लिए मैंने लीगल एडवाइस ले ली है और उसके लिए PIL प्रोसीड करने के लिए बढ़ रहे हैं। और महाराज जी, इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो अयोध्या की महिला मंडल है उनके नाम पे ये PIL हम करें तो आप उसको अनुमोदित कर दें। बहुत अच्छा, महिला मंडल करे, बहुत अच्छी बात है, क्रांतिकारी काम होगा और पूरे विश्व में एक अलग पहचान होगी। आपने अच्छा है भोपाल को चुना और भोपाल में यदि अयोध्या नगर महिला मंडल ये काम आगे आता है, अकेले आगे आए तो और अच्छी बात है। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। हाँ चलिए आगे। संजय जी जैन, हाँ भोपाल, हाँ, वे अपना वहीं दे दो। हाँ, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और अपने बीच में पूरे जैन समाज के गौरव आपके भोपाल से ही DGP जो अभी वर्तमान में है मलय जी जैन साहब। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, लगभग 40 वर्षों से 1984 से पिसनहारी की मड़िया से आपका चातुर्मास शुरू हुआ था, तब से ही मेरे और मेरे परिवार पे आपका आशीर्वाद बना है और ऐसा ही बना रहे, इसी आकांक्षा के साथ मैं अहिंसा विहार परिवार, जिनायतन, सेज गोल्डन स्प्रिंग मंदिर जी की तरफ से और जैन इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से एक सवाल जल्दी से कर लो। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ महाराज श्री, रोज पूजन अभिषेक शांति धारा के बाद चंवर और छत्र श्री जी को जो चढ़ाए जाते हैं, भक्तांबर जी में जो सीक्वेंस है उसके उल्टा हम चढ़ाते हैं, पहले छत्र चढ़ाते हैं फिर चंवर ढाते हैं, जबकि भक्तांबर जी में पहले वो है। ऐसा क्यों, कारण क्या है इसका? देखिए, छत्र और चंवर रोज चढ़ाएं ये कोई ज़रूरी नहीं, एक बार चढ़ा दिया तो भी चलता है। कई लोग अभिषेक के साथ इनको अंग बना लें कि अभिषेक होगा तो छत्र चंवर चढ़ाएंगे और चढ़ाते तो बुरा नहीं है। ऐसा इसलिए कि जब अभिषेक के लिए भगवान को बाहर लाते तो छत्र चंवर हटाना पड़ता है, तो वापस हम छत्र चंवर चढ़ाएं तो छत्र चंवर चढ़ाने के लिए मंत्र रख दें। अब भक्तामर के क्रम से इसका क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्र छोटा है, चंवर बड़ा है। छत्र में 2 अक्षर है, चंवर में 3। सामान्य रूप से जो छोटा होता है ना, कम अक्षर वाला होता है पहले चुना जाता है और अधिक अक्षर वाला का नंबर बाद में आता है। हमसे छत्र चंवर बोलने में बड़ा आराम लगता है और चंवर छत्र बोलने में ही अटपटा लगता है। तो जब हम छत्र चंवर की बात करते हैं तो छत्र चंवर के साथ अपने आप को देखें, हटाओ ना, वो छत्र चंवर की बात करते हैं तो छत्र चंवर के साथ अपना काम करना चाहिए। तो उसको जहाँ जैसी व्यवस्था जिसकी है उसके अनुरूप करने में कोई हानि नहीं। ऐसा कई जगह अलग अलग क्रम में भी दिया, कई जगह चंवर पहले छत्र बाद में, कई जगह छत्र पहले चंवर बाद में। हाँ मलय जी, हाँ मलय जैन तैयार रहेंगे। उनके पिताजी हैं मलय, DGP नहीं है मलय, वर्तमान में DGP के OSD हैं और हमारे पुलिस विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दिया। बोलिए। और उसके बाद में DK जैन साहब जो रिटायर्ड जिला जज हैं, वे तैयार हैं। एक पूछ रहा दोनों में, दोनों में एक, हाँ दोनों में एक। हाँ अनिल जैन कौन है? परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु, मुनिवर को नमोस्तु। अनिल जैन भी चले जाओ वहीं। हाँ शुल्लक जी को इच्छा में गुरुवर आपके समक्ष कुछ पंक्तियां रखी हुई हैं। आचार्य भगवान जब समाधिस्थ हुए हैं उसके बाद में इस पंक्तियां मेरे मन में दी थी
वो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी आपको, और बाद में सुना देना 4 लाइन। हाँ, वही बोल रहा हूँ, मैं उन्हें पढ़ूंगा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है गुरुवर, कोरोना काल में भक्तामृत का स्तोत्र, एक संयोग ऐसे परसों आपने बोला था कि प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए, प्रतिद्वंदता नहीं। ये हम क्यों नहीं कर सकते? एक ऐसा कोरोना काल में आया था कि हम लोग जब भक्तामृत का पाठ घर में बैठ करके क्या करते थे, हमारे मंडल वाले, उस समय प्रेमलता कौमुदी जो 1956 में उसका हिंदी काव्यानुवाद लिखा था भक्तामृत का, बहुत ही साहित्यिक अनुवाद था उनका। उस अनुवाद को मैंने पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता, और यही हुआ। अंततः मैंने जाकर के भक्तामृत जी का एक काव्यानुवाद लिखा और मन प्रणाम नाम की पुस्तक आपको श्रीमान के भगवान के चरणों में मैंने भेंट की थी। तो मैं ये कहता हूँ कि आचार्य श्री के चरणों में साथ में बैठ करके अगर मुझे ये प्रेरणा मिली और मैं उसको कर सका, तो भगवान, कल मैंने इसी प्रकार से आचार्य भगवान से चरणों में बैठ के निवेदन किया था, हे भगवान, किसी भी प्रकार से हमारे मंडल प्रमाण सागर हमारे अयोध्या नगर को ये आशीर्वाद दे दें, और उन्होंने ये आशीर्वाद दे दिया और आप यहाँ पधार गए। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ भगवान। लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है? इस प्रकार से गुरु से हमें प्रतिस्पर्धा बुरी नहीं है। एक प्रतिस्पर्धा है जो प्रेरणात्मक हो, वो प्रगति का आधार, और एक प्रतिस्पर्धा ऐसी जो प्रतिद्वंद्विता को उत्पन्न कर दे, वो हमारा पतन करा दे। तो हम प्रेरणा पाए, आपने प्रेरणा पाई, इसमें कोई बुरा नहीं, इसमें ईर्ष्या का जन्म नहीं। लेकिन दूसरे तरह की जो होती होड़, उसमें ईर्ष्या होती। तो हमें ईर्ष्या मुक्त जीवन जीना चाहिए। मैंने आपकी पंक्तियाँ पढ़ी, समय होता जरूर आपको बोलते हैं, 4 लाइनें बोलने के लिए मैं जरूर आपको अनुमति दूंगा। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियाँ आपने परम पूज्य गुरुदेव के लिए समर्पित की है। समय पाने के बाद, कार्यक्रम संपन्न होने के बाद आपको अवसर दिया जा सकता है, आप लोग उसको सुन सकते हैं, 4 लाइनें आप सुना सकते हैं। बोलो बोलो। डीके जैन साहब अपनी प्रतिक्रिया पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में श्रीमती रीना जैन, विजयवर्धनी साटा पद्मावती संभाग पूरे अपने ग्रुप के साथ में तैयार रहे। कहाँ गए वे चरण जहाँ हम श्रद्धानत रहते थे, रोम रोम हर्षित होता था और अश्रु बहते थे। कहाँ गए वे वचन सदा जो अमृत से झरते थे, चरण आचरण करने को हर मन प्रेरित करते थे। 2 बस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार करते धन्यवाद। अगला श्रीमती रीना जैन, विजयवर्धनी साटा पद्मावती संभाग अपने पूरे ग्रुप के साथ में, और उसके बाद में डॉक्टर अशोक सविता, पहले ये तैयार रहेंगे। समस्त विजयवर्धनी शाखा की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, स्मृति के लिए हमारे पास विशाल अतीत है और कल्पना के लिए हमारे पास विशाल असीम भविष्य, पर करने के लिए केवल वर्तमान, जो कि बहुत ही स्वल्प और सीमित है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे वर्तमान को अधिक से अधिक उपयोगी बना सकें? बहुत अच्छी बात है। इस स्मृति के लिए हमारे पास विशाल अतीत है और कल्पना के लिए असीम भविष्य। बस मैं इतना कहूँगा कि अपने वर्तमान को साकार करने के लिए 2 काम करें। अतीत की स्मृतियों से अनुभव लें और भविष्य की कल्पना को चिंतन से जोड़ें। संकल्प लें। भविष्य को सामने रखते हुए जो वर्तमान में संकल्पित होते हैं, वे ही सुंदर भविष्य को गढ़ पाते हैं। तो हमारा अतीत हमारे उज्जवल भविष्य का आधार बन सकता है और हमारे भविष्य की कल्पना से प्राप्त प्रेरणा हमारे वर्तमान को साकार बना सकती है। नमोस्तु गुरु। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर अशोक जी, सविता जी भोपाल, और उसके बाद में सुबोध मनीषा दिवाकर सिवनी से तैयार रहे। त्रय मनुराजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी को इक्षामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि अपनी समाज में व्रती, आवृत्ति, सर्विस या व्यावसायिक वर्ग, युवा, वृद्ध या विद्यार्थी,
किन 4 बातों का पालन करें जिससे वह स्वयं का उत्थान करते हुए समाज व देश के उत्थान में अपनी उपयोगिता को सुनिश्चित कर सकें? व्रती, अव्रती, सर्विस होल्डर और गैर सर्विस होल्डर, युवा, वृद्ध और विद्यार्थी, इन चारों के लिए 4 बातें आपने पूछी। अगर सबके लिए 4 बातें बताऊंगा तो न जाने कितने। 4 बातें। अब मैं 4 बातें इन सब के लिए आपके भावों के अनुसार कहना चाहता हूँ। चाहे व्रती हो, अव्रती हो, सर्विस वाले हों, असर्विस वाले हों, युवा हों, वृद्ध हों और विद्यार्थी हों, कोई हों, सबसे पहली बात, सबके हृदय में धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। दूसरी बात, पाप से डर होना चाहिए। तीसरी बात, संवेदनशीलता होनी चाहिए। और चौथी बात, सृजनात्मक दृष्टि होनी चाहिए। यदि ये चारों बातें जुड़ जाए तो सबका जीवन सफल हो सकता है। नमस्ते। सुबोध मनीषा दिवाकर सिवनी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुषमा जी जैन जो अध्यक्ष हैं ज्योतिर्मय शाखा मिनाल रेजिडेंसी अपने पूरी टीम के साथ में। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। बोलो। नमोस्तु गुरुवार। इच्छामी महाराज जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी महाकाव्य खंड काव्य है, उसकी कविता की 2 लाइन हमें बहुत प्रेरणा देती हैं। उस लाइन को हम कैसे आत्मसात करें, इसके बारे में आपका मार्गदर्शन चाहिए। लाइन है, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वो आ जाए तो उनसे नहीं घबराते हैं। तो इस लाइन को हम कैसे आत्मसात करें? नमोस्तु भगवान। नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी वो आ जाए तो हम तनिक नहीं घबराते हैं। एक वीर पुरुष की यही पहचान। हमने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। हमारे मन में ये धारणा होनी चाहिए कि बाधाएं हमारे जीवन की रुकावट नहीं, हमारे जीवन की प्रगति का एक अवसर है। जो बाधा को रुकावट मान करके चलते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, और जो बाधाओं में एक अवसर देखते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। हमें अवसर देखना चाहिए। हर रुकावट हमें आगे बढ़ने में सहायक बन सकती है। आपने नदी की धार को देखा होगा, जहाँ जहाँ नदी की धार में रुकावट आती है उसके बाद उसका प्रवाह और तेज होता है। ऐसी हिम्मतवार मनुष्य के जीवन में जब जब रुकावटें आती हैं वो उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है। हाँ, सुषमा जी जैन ज्योतिर्मय शाखा मिनाल रेजिडेंसी और प्रभाकांत जी जैन तैयार रहे। ओ जल्दी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। महाराज जी, हमारे मन में बार बार ये सवाल आता है कि बोली लेकर जैसे हम पात्र बन जाते हैं, वो दान करना, और कभी अपन जाते हैं मंदिर जी में, हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहा, उसमें अपन रसीद कटवाते या ऐसे ही दान दे देते हैं। तो दोनों दान में हमें सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? क्या हमें उसमें अलग अलग पुण्य मिलता है? दान देना अपने आप में श्रेष्ठ कर्म है। पहली बात तो ये देखो, प्रसंग और परिस्थितियों के रूप दान देना चाहिए। पारमार्थिक कार्य में जो दान दिया जाता है वो हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होता है। हम मानवीय संवेदनाओं से भर करके जो दान देते हैं वो हमारा एक कर्तव्य है, और पारमार्थिक कार्यों में जो हम अपना द्रव्य नियोजित करते हैं वो अपना धर्म है। हमें कर्तव्य और धर्म दोनों का पालन करते रहना चाहिए। प्रभाकांत रुकोगे? महाराज जी एक छोटा चलो सा पहले प्रभाकांत जी बोलेंगे। महाराज जी प्रभाकांत जी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि ये देखा जाता है कि जब भी हमारे पास में किसी के भी पास में कोई धन वैभव या ज्ञान आ जाता है तो एक आत्ममुग्धता आ जाती है। आत्ममुग्धता आ जाती है, अपने प्रति एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने लग जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम इस आत्ममुग्धता से कैसे बचें, और अगर कोई व्यक्ति आत्ममुग्ध है तो उसके प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार प्रभाकांत जैन का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे समाज के बहुत ही प्रतिभावान युवा है और बहुत अच्छी दृष्टि लेकर समाज को दिशा देने में समर्थ रखते हैं।
हमारे साथ जुड़कर ये बहुत अच्छे कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। आपने पूछा है आत्ममुग्धता से कैसे बचे। आत्मबोध ही आत्ममुग्धता से बचा सकता है। अपनी असलियत को हम हमेशा सामने रखें, आध्यात्मिकता से जुड़कर रहें, तो आत्मबोध से हम आत्ममुग्धता से बच सकते हैं। और कोई व्यक्ति आत्ममुग्ध है तो हमें अवसर देखकर उसे वास्तविकता का बोध कराने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उसका जीवन बेहतर हो सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। आज अयोध्या नगर वालों का भाग्य जगा और छपते छपते खबर छप गई ये कार्यक्रम, लेकिन निश्चित मुझे लगता है आप लोग उसके हकदार थे। छूट जाता तो शायद आप लोगों को भी तकलीफ होती, और इसीलिए आज सबको अवसर मिल रहा है। अब शिकायतें धीरे धीरे कम हो रही है। वर्षा योग मिल जाए भावना भाई, वो भी जब योग होगा तो होगा। अभी जो मिला उस योग का आप प्रयोग कर लीजिए, जीवन धन्य होगा। अभी हम लोग आचार्य भक्ति करेंगे, और जैसा अभी आपको बताया गया कि कल प्रातःकाल यहाँ से हम लोग शांति धारा यहाँ होगी 7:15 बजे, और 7:30 बजे हम लोग अहिंसा बिहार के लिए इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।